फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। एक दिन जब महाराज दशरथ शिकार करने के लिए वन में गए तब उन्होंने बहुत देर शिकार नहीं मिली और वह थक गए। उन्हें प्यास लगी। वे पानी पीने के लिए एक तालाब के पास पहुंचे जो कि इंद्रलोक की अप्सराओं के स्नान नहाने के लिए आरक्षित था, जिसका संरक्षण रूपी ऋषि श्रृंगी करते थे। उन्होंने उस तालाब को संरक्षण के लिए अपने शक्तियों से कुछ ऐसा करके रखा था कि अगर उसमें कोई पुरुष नहाए या उसका पानी पिए तो वह तुरंत ही सुंदर स्त्री में बदल जाएगा। बस यही गलती महाराज दशरथ से हुई। उन्हें बहुत प्यास लगी थी तो उन्होंने जाकर उस तालाब का पानी पी लिया और वे तुरंत ही स्त्री में बदल गए। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे लौटकर अपने राज्य में भी नहीं जा सकते थे। तभी वहां से अंग देश के राजा रोमपाद गुजर रहे थे। उनकी नज़र महाराज दशरथ पर पड़ी जो कि एक सुंदर अप्सरा बन गए थे। तब वे उनसे बात करने गए तो महाराज दशरथ ने बताया कि वे अपनी याददाश्त भूल गए हैं और इस वन में गुम हो गए हैं। तो ऐसे में वह राजा रोमपाद उसे अपने साथ अंग देश ले जाते हैं और उनसे शादी करते हैं। तब उन्हें आगे जाकर शांता नाम की एक लड़की होती है। कुछ समय बाद जब अयोध्या में चर्चा होती है कि महाराज दशरथ कहाँ हैं, तब ऋषि वशिष्ठ अपने मंत्री आर्य सुमंत को शोध कार्य के लिए भेजते हैं। आर्य सुमंत को सारी हकीकत का पता ऋषि श्रृंगी से पता चलता है तो वह अंग देश जाते हैं और नारी रूपी दशरथ महाराज को लेकर ऋषि श्रृंगी के पास आते हैं। तब जाकर ऋषि श्रृंगी उन्हें अपने तप से पुनः पुरुष में बदल देते हैं। शांता का जिक्र वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में किया गया है। विष्णु पुराण में भी उन्हें राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में बताया गया है। विष्णु पुराण में देवी शांता ने से जुड़ा एक प्रसंग वर्णित है। विष्णु पुराण के एक प्रसंग के मुताबिक एक बार रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अयोध्या पहुंची। वर्षिणी अंग देश के राजा सोमवाद की पत्नी थी। हालांकि विवाह के लंबे समय के बाद उन्हें कोई संतान नहीं हुई। देवी शांता को देखकर रानी वर्षिणी की ममता जाग उठी, लेकिन अगले ही पल संतान न होने की बात याद करके वे दुखी हो गए। रानी वर्णिणी के चेहरे पर दुख के भाव देखकर राजा दशरथ ने मासूम की पूछा। रानी वर्णिणी ने कहा, काश मेरे पास भी शांता जैसी बेटी होती और मैं खुश होती। मैं मुस्कुराती। संतान की चाहत में रानी वर्णिणी ने शांता को गोद लेने की बात राजा दशरथ से कह दी। रानी वर्णिणी की बात को देखकर राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस तरह महाराज की बेटी शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। देवी शांता का लालन पालन उनकी मौसी ने किया। जिस तरह रामलीला में महारानी कौशल्या की बहन का जिक्र नहीं किया गया है, उसी तरह देवी शांता के बारे में भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। देवी शांता सुंदर होने के साथ वेद, कला और शिल्प की ज्ञानी थी। देवी शांता का विवाह का प्रसंग भी व्यक्त किया गया है। एक बार की बात है जब रोमपाद के राज्य में सूखे के हालात बन गए। धीरे धीरे और बिगड़ते लगे। अकाल की स्थिति बनने पर राजा रोमपाद ने ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया और समस्या का हल पूछा। ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ करने की बात कही। पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ कराया गया। राज्य में बारिश हुई। सभी के चेहरे खिल गए। देश की समस्या का समाधान करने पर राजा सोमपाद ने देवी शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी के साथ कर दिया। कहा जाता है कि ऋषि श्रृंगी मुनि ने वो जहाँ रहते थे वहाँ शांति और समृद्धि बनी रहती थी। जहाँ कदम रखते थे वहाँ हरियाली ही रहती थी। देवी को गोद देने के बाद राजा की कोई संतान ना हुई तो ऋषि के श्रृंगी के पास यज्ञ कराने की बात कही गई। इस पर ऋषि श्रृंगी का कहना है, जो भी यज्ञ कराएगा उसके सारे पुण्य नग्न हो जाएंगे, उनकी तपस्या का सारा प्रताप खत्म हो जाएगा। उन्होंने शांता से कहा, मगर यज्ञ तो कराना पड़ेगा ही। बेटी ने कहा कि मेरे माता पिता के लिए यज्ञ करा दीजिए। इस तरह देवी शांता ने यज्ञ के लिए राजी किया। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ सफल हुआ और राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न। शांता ने राजा दशरथ के पुत्रों के लिए बहुत बड़ा त्याग किया, क्योंकि अगर जो भी व्यक्ति ये यज्ञ कराता उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते, जबकि
ऐसा कोई भी व्यक्ति यज्ञ कराने को तैयार नहीं था, जबकि वो अपने पिता के लिए चाहती थी कि उनके 4 भाई हों। इसलिए उन्होंने अपने पति को मनाया कि वह यज्ञ अवश्य करे। इस प्रकार भगवान का जन्म हुआ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, थैंक यू सो मच।